अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो रमज़ान का महीना तो जी ख़त्म हो गया, जाते जाते उदास कर गया। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ें रोज़े इबादतें कबूल करें। और आज है जी ईद का पहला दिन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और सुबह सुबह आज मैंने जी, मेरे हस्बैंड ने ईद पढ़ने गए थे तो हेल्पर को मैंने कहा था सुबह सवेरे सवेरे आना, बाकी घरों में बेशक बाद में चली जाना, लेकिन हमारे घर सुबह सवेरे सवेरे आना। तो वो सवेरे आई थी, सारे घर को आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा साफ़ करके चमका के चली गई थी। ड्राइंग रूम को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी डीप क्लीनिंग करवा ली थी, डस्टिंग भी उनसे ही आज करवा ली थी। वैसे तो खुद करती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज डस्टिंग भी कर दें ड्राइंग रूम की भी, सारे घर की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से वो साफ़ कर गई थी। तो बस ये है कि पूरा घर सुबह सवेरे सवेरे साफ़ हो गया था। तो बस अब दिल खुश हो गया था। किचन में भी जो पहले के रात के बर्तन रात को ही धो दिए थे, और सुबह के जो थोड़े बहुत थे सुबह भी मैंने धो दिए थे। पूरा घर साफ़ कर लिया था। और अपने बेडरूम में भी और बच्चों के बेडरूम में भी ये देखे मैंने बेडशीट दूसरी उतार के तो ये नई वाली बिछा दी थी। मैंने कहा सारे घर की आज बेडशीट है वो भी चेंज कर लेते हैं। तो ये अपने रूम की भी कर ली थी, बच्चों के रूम की भी कर ली थी। तो ईद के दिन बस दिल करता है कि और ही ज़्यादा सुबह सुबह घर साफ़ हो, कोई भी आ सकता है। वैसे ना भी कोई आए तो बस अपना जो है दिल उसकी तसल्ली के लिए तो घर साफ़ करना ही होता है। तो उसके बाद ये रात को मैंने फिर ये बना ली थी, जब ऐलान हुआ था कि सुबह ईद है, तो मैंने फिर ये खीर बना ली थी रात को और फिर रख दी थी। और सुबह सुबह जब फजर की नमाज़ के लिए उठी थी तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और अब देखें माशाल्लाह इतनी ये ठंडी हो गई थी। तो साथ ही मैंने कहा चले ये खीर ठंडी होगी, हस्बैंड भी ईद पढ़ के आ गए थे, तो साथ ही फिर मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ, सबको सबसे पहले नाश्ता बना के देती हूँ। नाश्ते के लिए फिर मैंने आटा गूंद लिया था उसका मैदे का। तो वही मतलब पूरियाँ सी पराठे से बना लिए थे, साथ खीर थी चाय थी। तो मैंने कहा चलें सुबह सुबह अब यही होता है। बच्चों ने कहा था कि आज हमें दूसरा वो गंदम का आटे के पराठे नहीं देने, आपने मैदा गूंदना है। तो मैदे को मैंने फिर अच्छी तरह से रात को ही गूंद लिया था मशीन में, बड़ा अच्छा मशीन में ये गूंद गया था। मशीन में पहले हाथ से गूंदती थी, लेकिन अब मशीन में तो बहुत झटपट ये गूंद जाता है, थोड़ा सा घी डाल के या थोड़ा सा नमक डाल के। तो ये फिर मैंने गूंद के रख लिया था। और अब यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, मैंने कहा सबसे पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन घर की जो औरत होती है, हाउस वाइफ होती है, उसने तो सबसे एंड में ही तैयार होना होता है। तो बच्चों को मैंने कहा चलें आप सबसे पहले तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले बारी तो अरूश की आती है। हस्बैंड तो सुबह सवेरे ही तैयार होकर ईद पढ़ने चले गए थे। और यहाँ पे देखें जी अरूश इतने अच्छे तरीके से तैयार हुई थी, इसने मेहंदी तो रात को लगवा ली थी। और ये मैं इसका सदर से लाई थी, लॉन्ग फ्रॉक था, बिल्कुल बारीक जारजेट का था। और ये अपना ये आपको पर्स दिखा रही है इतना प्यारा। और ये देखिए ईदी दिखा रही है, जब भी इसके बाबा आए थे तो उन्होंने इसको ईदी दी थी और इतनी खुश हो रही थी। बच्चों को तो बस ईद से ज़्यादा ईदी लेने की खुशी होती है कि हमें ईदी मिलेगी। और साथ इसने अपना ये पर्स भी लिया था बड़ा प्यारा सा, कपड़ों के साथ मैचिंग करके इस तरह से। और अब तैयार होके तो ये तस्वीरें बनवा रही थी। टेरेस पे खड़ी होकर तो कहती है मामा मेरी तस्वीरें बनाए, वीडियो बनाए। तो मौसम भी अच्छा था, ना ज़्यादा धूप थी ना गर्मी थी, तो अच्छा मौसम था ईद के दिन ना। तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी। तो यहाँ मैं काफ़ी देर अरूश की वीडियो बनाती रही, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। हील वाले नीचे शूज़ पहने हुए थे, ब्लैक टाइट्स था, और ऊपर ये लॉन्ग खुला खुला सा मतलब इस तरह फ्रॉक मैंने इसका लिया था। 2-3 जोड़े लिए थे, लेकिन इसने कहा था कि आज तो मैंने मामा यही पहने। और ये देखें बच्चों की ये ईद बच्चों की ही होती है, छोटी छोटी इनकी खुशियाँ होती हैं। तो यहाँ इतना खुश हो रही थी और कह रही थी मामा जैसे जैसे मैं स्टाइल बनाऊँ आपने मेरी ऐसी ऐसी पिक्चर बनानी है। तो मैंने कहा चलो जिस तरह तुम खुश हो, ईद का दिन है तो जिस तरह तुम एंजॉय करो, कर सकती हो करो। तो यहाँ पे काफ़ी देर फिर मैं उसकी बनाती रही। उसके बाद जी मैं फिर आ गई थी किचन में। मैंने कहा पहले खाने पकाने से फ़ारग हो जाऊँगी फिर ख़ुद तैयार होंगी। तो यहाँ सब ने कहा कि मामा आज कढ़ाई बनाएं। तो मैंने कहा चले कढ़ाई बना लेते हैं। पहले तो मेरा इरादा था कि आज पुलाव बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं आज आप चिकन कढ़ाई बनाएं। तो मैरिनेट तो करके रखा हुआ नहीं था चिकन को, लेकिन फिर भी बस इसमें चिकन डाला, ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और कढ़ाई मसाला डाल दिया। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा कुछ लोग कढ़ाई में प्याज भी डालते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती। मैं इसमें ज़्यादा बस टमाटर ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर मसाला डाला था। और ये देखें इतने ज़्यादा टमाटर थे जो मैंने फ्रीज़ करके रमज़ान से पहले रखे हुए थे।
इतनी सहूलत हो जाती है ना। अभी भी काफ़ी पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने फ्रीज़ किए थे, तकरीबन 2 बड़ी ट्रे फ्रीज़ की थी। तो बस अब निकालती हूँ, झटपट हांडी बन जाती है। तो चिकन जो है वो भी थोड़ा गल चुका था, मसाला भून चुका था, तो उसमें मैंने ये टमाटर डाले और देखें अब टमाटर डालने से इतनी अच्छी इनकी ग्रेवी बन रही थी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी बन जाती है क्योंकि टमाटर मैंने काफ़ी डाले थे। तो उसके बाद दही मैंने तकरीबन 1 प्याली लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसके बाद दही डाल दिया। तो बस झटपट से जी हमारी ये जो कढ़ाई है वो तैयार हो रही थी। बहुत ही मज़े की बनी थी। जब सब ने खाई थी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ईद वाले दिन बस यही होता है घर में रह के। अगर इस बार हम गाँव तो गए नहीं हैं क्योंकि हमारे अब्बू जो है वो नहीं थे, तो बस पूरा दिन इंतज़ार करती रही कि अब्बू का फ़ोन आएगा, अब्बू का फ़ोन आएगा। हर बार ईद पे अब्बू फ़ोन करते थे कि आ जाएँ, लेकिन इस बार अब्बू की ना कोई फ़ोन कॉल आई ना कुछ। तो सारा दिन बस ऐसे ही परेशानी में गुज़रा, उदासी में गुज़रा। लेकिन फिर बच्चों के लिए करना पड़ता है, बच्चों को तैयार भी करना पड़ता है, खाना पकाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है। कोई काम है जो नहीं रह सकता, नहीं हो सकता, सारे काम करने पड़ते हैं। बस जो चले जाते हैं उनकी यादें ही रह जाती हैं। तो पहले अब्बू हमेशा ईद से 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन करते थे कि आपने ईद पे आना है, आना है। तो इस बार मुझे कोई अब्बू की कॉल नहीं आई, तो बहुत ही मतलब उदासी में दिन गुज़रा। तो दिन का खाना हमने यहाँ पे खा लिया था। रूश ने आपको अपनी मेहंदी भी दिखाई जो उसने चाँद रात को लगवाई थी। और रात को जी सब बच्चों ने कहा कि बस हमें सिर्फ ये ब्रोस्ट बना दे, हमने रोटी वगैरह नहीं खानी। तो चिकन पड़े हुए थे, चिकन लेग पीस। फिर मैंने इनको बस मसाला वगैरह लगाया और यहाँ पे मैं इनके लिए बस ब्रोस्ट बना रही थी। पहले दिन हम कहीं भी नहीं गए थे बाहर, बस सारा दिन ऐसे ही घर में ही गुजारा। मेरा तो कपड़े चेंज करने का भी दिल नहीं कर रहा था, इतनी उदासी सी हो रही थी ना कि बस अब्बू को याद कर करके। तो अम्मी से भी बात हुई, सबसे बात हुई, लेकिन बात नहीं हुई तो अब्बू से नहीं हुई। तो यहाँ पे ये दूसरा दिन है जी। सुबह इसी तरह घर के सारे काम किए। और अरूश का दूसरा ड्रेस मैंने ये लिया था लाइट पिंक कलर का, बड़ा प्यारा सी ये शर्ट बनी हुई थी, सदर सी मैंने लिया था। आपको नज़दीक से इसका प्रिंट दिखाऊँ, इसके ऊपर गोल्डन कलर की छोटी छोटी लाइनें बनी हुई थी और नीचे टाइट सा उसके ऊपर भी वो इस तरह का बना हुआ था। और अरूश दूसरे दिन यहाँ पे रेडी हो गई थी और फिर इसकी ये जी फ़ोटो सेशन हो रहा था। उसके बाद दिन को जी मैंने फिर बनाया खाने में बीफ पुलाव बनाया था। मेरे हस्बैंड बीफ लेके आ गए थे पहले, बल्कि ईद से पहले लेके रखा हुआ था। और यहाँ पे फिर मैंने साथ कबाब भी फ्राई कर लिए थे। बीफ पुलाव बड़ा मज़े का बना था, ये बग़ैर हड्डी के था। और साथ देखें कलरफुल सा सैलड आपको नज़र आ रहा होगा, सैलड भी बना लिया था, रायता भी बना लिया था। तो आज दिन को हमने ये मतलब खाने में हमारा ये प्रोग्राम था। दूसरे दिन घर के अंदर ही थे और खाना वगैरह बनाया, सब ने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़े का खाना बना था, चावल वगैरह। तो फिर मतलब दिन को थोड़ा सा हमने आराम किया, खाना खाने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी ज़ोहर की और थोड़ा बहुत आराम किया। और उसके बाद जी शाम को हमने जाना था, हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली इधर ही हमारे घर के करीब ही होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई फ़ोन किया हुआ था कि आप आइएगा हमारे घर, आप अकेले हैं। तो फिर शाम को हम उनके घर चले गए थे सारे। तो यहाँ पे देखिए उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अरूश यहाँ पे भी बैठ के बाबा का जो है ना फ़ोन लेके तो मोबाइल पे गेम वगैरह देख रही थी। तो इनकी सारी फैमिली भी बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी खातिर मदारत की, बहुत ज़्यादा इन्होंने इतना हमें खिलाया कि यकीन माने बस कोई और दिल ही नहीं कर रहा था, इतना हम ना कर रहे थे। लेकिन बड़े मज़े का इन्होंने केक भी लेके आए थे, मतलब सेवइयाँ थी, ड्राई फ्रूट था, मिठाई थी, और वो मिनी पिज़्ज़ा थे। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक थी। काफ़ी देर इधर एंजॉय किया, बहुत देर इधर बैठे रहे। और उसके बाद जी अरूश ने कहा कि अब घर बिल्कुल भी नहीं जाना। खैर घर से भी प्रोग्राम बना के आई थी कि अब हमने जॉय लैंड जाना है। रात काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 8 का टाइम हो गया होगा या इसी तरह से। तो फिर लेकिन अरूश ने कहा कि जॉय लैंड जाना है, तो हमने कहा चलें, अब बाहर निकले हुए हैं तो बच्चों को लेके इधर ही आ जाते हैं। जॉय लैंड जो पिंडी में रहते हैं वो उनको तो जॉय लैंड का पता ही होगा, अयूब पार्क के पास ही है। बहुत ही मतलब अच्छा पार्क है, हर तरह के इसमें झूले वगैरह लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली आती हैं। लेकिन यकीन माने कि मैं कहती हूँ ईद के दिन तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इतना ज़्यादा रश। जिस झूले पे जाए तो रूश ने तो आते सार बैंड ले लिया था, जो 500 का बैंड था वो अब 1000 का मिल रहा था। लेकिन अरूश ने फिर
लेके बाजू में पहन लिया था। और उसका ये होता है कि बैंड ले लें तो फिर हर झूले पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन आज तो समझे कि बैंड लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। बस 2-3 झूलों पे अरूश बैठ सकी थी और इतना रश था, इतना रश था। ये भी अभी आपको इधर नज़र आएगी अरूश बैठी हुई, कुछ झूलों पे बैठी थी, हालांकि इधर हज़ारों के हिसाब से झूले थे, लेकिन रश इतना था कि धक्के पे धक्का लग रहा था। और इतने बच्चे, तो फिर बच्चों को इतनी देर से बारी आ रही थी ना कि बारी का इंतज़ार करते करते खड़े होते होते मेरी तो टांगें जो हैं वो जवाब दे गई थी। इसके बाबा और इसकी बड़ी आपी जो है वो तो एक साइड पे जाके बैठ गए थे कि हमसे तो इतना खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन मैं फिर अरूज की जो है वो निगरानी तो करनी थी, इसको अकेला तो मैं इतने रश में छोड़ नहीं सकती थी। फिर जिस झूले पे ये जाती मुझे साथ जाना पड़ता और यकीन माने इतनी देर खड़ा होना पड़ता। तो मैं तो कह रही हूँ कि आगे पीछे तो बंदा इन पार्कों में आ जाए, लेकिन ईद पे तो बंदा बिल्कुल भी इन पार्क में ना आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खवारी होती है और इतना रश और शोर शराबा, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, अरूश का तो दिल ही नहीं भर रहा था। इतनी हमें हम यहाँ पे यकीन माने कि 2-3 घंटे हो गए थे, लेकिन अरूश कहती थी कि नहीं मैंने तो इन झूलों पे बैठना है। और ये जिस झूले पे अभी आपको नज़र आ रही है बैठी हुई, इस पे भी आप यकीन माने आधे से पौना घंटा हमें खड़ा होना पड़ा, फिर जाके अरूश की बारी आई, क्योंकि इतने लगता है कि पूरा पिंडी इस्लामाबाद ही ना इधर आया हुआ था इस पार्क में। और अभी भी इतने बच्चे थे जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अरूश का जी इधर सबसे फेवरेट जो झूला है वो यही है। इस पे बैठ के आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर नीचे, तो बच्चों को तो डर भी नहीं लगता, इतने आजकल के बच्चे ये पक्के हो गए हैं। और ये देखें अभी इतना रश लगा हुआ है, जो बच्चे नीचे खड़े हैं जिन्होंने फिर अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर जाना है। लेकिन ये है कि फिर चलो बच्चे भी क्या करें, घर में रह रहे के 2-4 बच्चों को छुट्टियाँ हैं, फिर इसके बाद स्कूल ओपन हो जाने हैं, नई क्लासें शुरू हो जानी है, फिर वही सुबह स्कूल जाना, शाम को फिर आके स्कूल का पढ़ना। तो ये है कि कुछ चलो 2-4 छुट्टियां हैं तो बच्चों भी बेचारे इंजॉय थोड़ा सा कर लेंगे। तो हम भी इसलिए अरूश को ले आए थे कि चलें थोड़ा सा इंजॉय कर लेगी, और हम ख़ुद भी घर से थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं तो मतलब ना थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी मतलब इंजॉय कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे। अरूश ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी छोटी जैसे बच्चे चीज़ें लेते हैं, छोटी छोटी इसने कोक ली, चिप्स लिए इस तरह की जो भी इसको इधर इस खाने की भी बहुत ज़्यादा मतलब जगह बनी हुई है खाने पीने की भी, तो इधर काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उधर भी ये है कि मैं और अरूश ही गए थे जो कुछ खाना पीना करना था लेने के लिए, लेकिन काफ़ी देर हमें उधर भी खड़े होना पड़ा, फिर जाके हमारी बारी आई। और यहाँ पे देखिए हम इधर एक जगह पे थक हार के बैठ गए थे, और हमारे सर के ऊपर से ये जगह बनी हुई है, यहाँ से ये ट्रेन जा रही थी। लेकिन खैर इस पे तो मैंने अरूज को नहीं बैठने दिया, मुझे डर लग रहा था, इतनी ऊंचाई पे ये ट्रेन जा रही थी। तो और दूसरी साइड से तो फिर मैंने कहा नहीं आप इस पे तो नहीं जाओ। और इधर जाके फिर जी खाने पीने करने के बाद अरूश आके इन कप्स में बैठ गई थी, कहती है मामा मैंने तो इन कप्स में बैठना है। तो बस इसका दिल ही नहीं भर रहा था। बस अभी भी हम जब घर से इधर से निकले थे तो कहती थी नहीं अभी मेरे झूले रहते हैं मैंने लेने हैं। तो लेकिन मैंने कहा हम तो थक गए हैं। तो ये देखें यहाँ इस जगह पे खाने पीने का सारा है। और इसके बाद अरूश इन झूलों में बैठ गई थी, और इतने ये अभी तो आपको स्लो स्लो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने ये तेज़ चले थे, इतने तेज़ चले थे कि मुझे तो खुद चक्कर आ रहे थे, लेकिन अरूश को ज़रा भी नहीं महसूस हो रहा था, ना कोई चक्कर आ रहे थे। और इतने छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे भी इस पे बैठे हुए थे। तो यही वैसे एज ठीक होती है, यही होती है, इस एज में ईद मनाने का भी मज़ा आता है। बड़े हो जाएं तो फिर घर की जिम्मेदारियां और तरह की टेंशनें, खाना पकाना क्या है क्या मतलब। तो इस बार तो मेरा अपना इतना दिल उदास था अपने अब्बू की वजह से ना कि यकीन माने कोई ईद का मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो बस अरूश के लिए हम घर से निकल आए थे, और काफ़ी देर हम फिर वो इसके बाबा और बड़ी बहन तो बैठ गए, और मैं इधर फिर इसकी वीडियो वगैरह बना रही थी। मैंने कहा चलें, और ये इधर एक जगह है नीचे आए जॉय लैंड में सबसे नीचे आए तो एक जगह है सुपर स्पेस। यहाँ इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के स्विंग्स वगैरह सारे बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाहर ये झूले हैं, तो हम काफ़ी देर इधर बाहर भी लगे रहे, और उसके बाद ये अंदर भी गए। तो अरूश को मैंने कहा आप इधर से बस करो अंदर जाते हैं, लेकिन वो अरूश ही क्या कि कहती है कभी एक झूले पे कभी दूसरे झूले पे, फिर भी राज़ी नहीं थी। कहती है मामा मैंने इतना बैंड 1000 का बैंड लिया है और मैं इतने झूलों पे नहीं बैठ सकी। खैर बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, और फिर ये सुपर स्पेस के हम अंदर आ गए थे। और अंदर तो ये देखें बड़ी अंदर बाहर से भी ज़्यादा अंदर रश था, गहमा गहमी थी, तो इतना शोर शराबा। अभी तो मैंने म्यूज़िक बंद किया हुआ है क्योंकि मैंने कहा कॉपीराइट का इशू ना आ जाए।
तो इसलिए म्यूज़िक नहीं चला रही, लेकिन इतना म्यूज़िक था कि यकीन माने। लेकिन बच्चे जो हैं वो तो मतलब एक झूले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इस तरह गेम्स वगैरह भी अंदर थी, तो वो तो बड़े ही इंजॉय कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। और जो बड़ी बड़ी आंटियां थी वो बेचारी एक साइड पे हो के वो जगह थी बैठने की, तो वो उधर कुछ बैठी हुई थी, लेकिन मुझे तो बैठने की भी जगह नहीं मिली, सारी जगह ही जो है ना वो भरी हुई थी। तो ये देखें, इसके छत को भी इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और वैसे है बड़ा प्यारा जॉय लैंड। लेकिन ये है कि जब भी आप लोगों ने आना हो, कि जो इधर ना आया हो, तो आप छुट्टी वाले दिन ना आया, मतलब इस तरह के मौके पे, ईद बकरा ईद पे तो मैं कहती हूँ बंदा बिल्कुल भी ना आए। मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि आइंदा हमने जब भी आना है तो ईद पे नहीं आना, वैसे आगे पीछे आ जाया करेंगे, क्योंकि बहुत ही रश था और सर में दर्द हो रहा था। और यहाँ पे अरूश जी अपनी पिक्चर बनवा रही थी, और अब मैं कह रही थी कि बस अब एंड है, आप यहाँ से निकलो। तो इस स्टैचू के साथ ये देखें, कहती है जिस तरह ये खड़ा है इसी तरह से मेरी पिक्चर बनाएं। और अल्लाह अल्लाह करके ये सुपर स्पेस से अब अरूश बाहर आ रही थी, और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैं कह रही थी अब रात के तकरीबन 12 होने वाले थे। तो मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आप घर चलते हैं, अभी ईद के 2-4 दिन आए हैं, तो अभी फिर आगे क्या पता क्या प्रोग्राम हो। और ये आप झूला देखें, इतनी ऊंचाई पे ये झूला था, इतनी ऊंचाई पे, तो मुझे तो इसको देख के डर लग रहा था, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद ही हम ये जॉय लैंड से बाहर निकल आए थे, और बाहर भी आप रौनकें देखें, इतनी ज़्यादा सजावट थी, लाइटें लगी हुई थी। और अभी आप गाड़ियां देख रहे होंगे, ऐसे लगता है कि रात के 12 नहीं, दिन के 12 बजे हैं, इतनी यहाँ हल्ला गुल्ला और म्यूज़िक थे, हल्ला गुल्ला थी, और लोग आ जा रहे थे, कुछ पैदल, कुछ गाड़ियों पे, इस तरह कुछ पैदल भी आ रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हमें जगह मिल गई थी। कभी कभी तो ये होता है कि इस ऐसे मौक़ों तो फिर गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें जगह मिल गई थी। तो आप मेरे उम्मीद है मेरे व्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा, मेरे साथ साथ आपने भी थोड़ा सा जॉय लैंड को जो है ना इसका विज़िट कर लिया होगा। तो आप लोग इस तरह करें कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इसको व्लॉग को जो है ना वो लाइक कर दें, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।